हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज हम लंग्स ऑफ मेडिटेरेनियन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ आप पूछोगे कि लंग्स ऑफ मेडिटेरेनियन, ओके, बिफोर वी स्टार्ट आंसर मी व्हाट आर लंग्स ऑफ अर्थ। अर्थ के लंग्स हम किनको बोलते हैं? एग्जैक्टली रेन फॉरेस्ट एरिया जो है इसको हम लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, अर्थ को सस्टेनेबल बनाते हैं, लिविंग कंडीशंस में लेके आते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आवर ह्यूमन लंग्स ऑल्सो डू। तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर लंग्स है का मतलब है कि पानी के अंदर कुछ है। तो पोसिडोनिया करके एक सी ग्रास है, जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड आपने देखा होगा, प्रेरीज की फोटो देखी होगी, या फिर बहुत सिंपली आपने कभी कभी जो बहुत पहले जो विंडोज़ आया करता था, अभी भी काफ़ी सारे विंडोज़ के अंदर एक ऑटोमेटिक वॉल पेपर हुआ करता था जिसमें से ग्रीन कलर का पूरा एक पैच दिखाया जाता था। वो क्या है? प्रेरी है, दैट इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ यूएसए। तो बिल्कुल इसी तरीके से ग्रासलैंड बिल्कुल ओशियन के अंदर भी है, तो वो सी ग्रास बोलते हैं हम उनको, क्योंकि वो सी में है। तो ये सी ग्रास, या फिर इसको अल्टरनेट नेम एज ए फॉरएवर प्लांट भी दिया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वेरी इनडेफिनिट लॉन्ग एज। इट इज़ फेसिंग सम वेरी अनसर्टेनिटी क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट स्पीशी वी हैव ऑन द अर्थ, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन के अंदर आपने कोरल ब्लीचिंग तो पढ़ा ही है। कोरल ब्लीचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट हर्ट थिंग। कोरल ब्लीचिंग की तरह ही कोरल्स तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बट पोसिडोनिया इज़ ऐसा सी ग्रास है जो इतना सेंसिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें काफ़ी थ्रेट आ रहे हैं। तो क्या है पोसिडोनिया, कहाँ पे इसका लोकेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर किसी चीज़ को इतना स्पेसिफिक नाम दिया जा रहा है लंग्स ऑफ द मेडिटेरेनियन, इसका साफ मतलब है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का PDF भी आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये इस तरीके से आपने कभी अगर अंडर ओशन का फोटो देखा है तो इस तरीके से ग्रासलैंड आपको दिखाई देता होगा। इस तरीके से पूरा एकदम दूर दूर तक बिछी हुई ग्रास आपको दिखाई देती है। तो ये जो ग्रासलैंड है, दिस इज द ग्रासलैंड जिसको हम पोसिडोनिया सी ग्रास या फिर फॉरएवर प्लांट बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। ये इसको लंग्स बोला है, मतलब जाहिर सी बात है कि ये CO2 को कैप्चर करता है। CO2 को कैप्चर करके ये ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसके साथ ही जो सेडिमेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनको भी ये अपने अंदर कैप्चर करके रखता है, कार्बन को डिग्रेड नहीं होने देता है। काफ़ी सारी इसके इंपॉर्टेंसेस हैं जिसको भी हम 1 by 1 देखेंगे। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन जो हम ओशंस में फैला रहे हैं उसकी वजह से आप देख सकते हो कि इट हैज स्टार्टेड डाइंग। ये जो ग्रीन, ये ब्राउन कलर दिख रहा है ये, और इसकी जो एज है वो बहुत होती है। मतलब अभी आपको एज के बारे में भी बात करेंगे, बहुत लंबे हज़ारों सालों तक इसकी उम्र होती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इट हैज स्टार्टेड डाइंग वेरी फास्टली। तो ये जो ग्रीन अंडर वाटर मेडोज होते हैं इस तरीके से जो दिखते हैं, दीज आर दी अंडर वाटर मेडोज, ये पोसिडोनिया सी ग्रास होती है जो बेलारिक आइलैंड है मेडिटेरेनियन में, इसके चारों तरफ है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। इतना मतलब इसका ये 1 हेक्टर ऑफ दिस एंशिएंट डेलिकेट प्लांट ये अमेज़न फॉरेस्ट के मुकाबले में 15 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोकअप करता है। मतलब 1 हेक्टर अमेज़न फॉरेस्ट अगर मान लो कि 1 टन CO2 को एब्जॉर्व करता है, तो वही 1 हेक्टर पोसिडोनिया का जो मेडो है, जो सी ग्रास है, वो 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करेगा। इतना ज़्यादा इसका कैपेसिटी है। लेकिन ये ग्लोबल ट्रेजर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर आ रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जल्दी ख़त्म हो रहा है। मेडिटेरेनियन सी के आसपास का जो मोलारिक और जो फॉर्मेंटेरा का एरिया है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से डेजिग्नेट करा गया है क्योंकि पोसिडोनिया ओशनिया के वजह से यहाँ पे ये मिलता है, और इसका प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए पिछले 20 सालों से इस एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को भी घोषित करा गया है। ये मेडिटेरेनियन सी के एरिया में ही एंडेमिक है, वहीं पे आपको मिलेगा, और इसी में आपको वाइड स्प्रेड सी ग्रास स्पीशीज़ भी मिलेंगे बहुत सारे। जनरली ये 25,000 से 50,000 किलोमीटर स्क्वायर जो कोस्टल एरिया है मेडिटेरेनियन के ऊपर, यूरोप एंड
अफ्रीका, नदर्न अफ्रीका वाला एरिया, वहाँ पे मिलता है। और लगभग 25% ऑफ जो सी बॉटम है वो 0 से 40 मीटर तक की डेप्थ में इसी सी ग्रास से ढका हुआ है। इनको लंग ऑफ मेडिटेरेनियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन जो अभी हम करंटली ब्रीथ कर रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस सी ग्रास। ये सी ग्रास ने CO2 को O2 में कन्वर्ट करा है, एंड मोर देन हाफ ऑफ दिस ऑक्सीजन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस, एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द मेडिटेरेनियन, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन नियर द कोस्टल वाटर। तो एक इंस्टीट्यूशन था मेडिटेरेनियन एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड BBWA, इन्होंने एक स्टडी करा और उन्होंने बताया कि जो मेडिटेरेनियन पोसिडोनिया है, इनका पॉपुलेशन हर दिन पर स्क्वायर मीटर की बात करें हम, 1 मीटर स्क्वायर में एक लगभग 14 से 20 लीटर तक का ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ये हर दिन, एंड दैट इज जस्ट 1 स्क्वायर मीटर। कितना होता है 1 स्क्वायर मीटर? उसमें 14 से 20 लीटर तक का ऑक्सीजन प्रोड्यूस करा जाता है। ये बहुत हेल्प करते हैं सी बेड को स्टेबलाइज करने के लिए, इरोजन नहीं होने देते हैं, और जो सडन वेव्स आती हैं या जो टाइड्स आती हैं या जो इनफैक्ट सुनामी का एरिया वहाँ पे नहीं है, बट अगर सुनामी भी आती है तो ये जो बड़ी बड़ी ब्रेक वेव्स आती हैं, उन वेव्स को ये ग्रास ब्रेक कर देती है, उनमें एज ए बैरियर बनती है और ये कोस्टल एरिया को इरोजन से बचाती है। इसके साथ ही सेडिमेंट्री पार्टिकल्स के डिपॉजिट को भी इनकरेज करती है। सेडिमेंट जो कॉन्टिनेंट से आ रहा है रिवर के फ्लो के साथ में, उसको वहाँ इजीली डिपॉजिट होने देती है। ये लगभग 2 मीटर हाइट के होते हैं और 20 मीटर वाइड होते हैं। दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, एकदम छोटे से होते हैं, और इनका बहुत ही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है शोर के आसपास में, जिसकी वजह से ये इरोजन को, ये शोर जो कोस्टल इरोजन होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द कोस्टल वाटर। ये पॉल्यूशन को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि कोरल्स होते हैं, तो ये सिर्फ क्लीन और अनपॉल्यूटेड वाटर में ही ग्रो करेंगे। मतलब बहुत बार तो आपको ऐसे नीचे पानी अगर इतना साफ होता है कि आपको दिखाई देता है कि आपको पोसिडोनिया दिख जाएगा, हालांकि वो बहुत ही रेयरली कुछ कुछ जगह पे होता है, लेकिन ये पोल्यूशन को लेके बहुत सेंसिटिव है। सो अगर इसकी पॉपुलेशन डाई कर रही है या वो ख़त्म हो रही है तो आप क्लियरली कह सकते हो कि पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। और इसके साथ ही में ये बहुत डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेडिटेरेनियन के आसपास का जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज़ वेयर द पोसिडोनियन सी ग्रास इज़ फाउंड। यहाँ पे पूरे में ये हमको मिलती है। ओके, सो लगभग 55 हेक्टर का ये जो पूरा इसका स्ट्रिप है, ये कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट करती है, नर्सरी फॉर फिशेस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को सॉक करती है। ये इंटेंसिव सेडिमेंट ट्रैप बनाती है। जैसे ही यहाँ से मान लो कि नाइल रिवर फॉल हो रही है तो इसके साथ में जो बहुत सेडिमेंट बह के आया उसको ये यहाँ पे ट्रैप करके इसको यहीं पे जमा देती है, इसको पानी को पूरा सेडिमेंट्री नहीं करती है। ये माइक्रोबियल डिग्रेडेशन के भी रेजिस्टेंट है, तो अगर कोई कार्बन, तो ये कार्बन को डिग्रेड नहीं होने देती है अगर ये एक बार सी फ्लोर पे डिपॉजिट हो गया है तो, क्योंकि ये माइक्रोबियल डिग्रेडेशन को होने नहीं देती है वहाँ पे। तो इसकी वजह से बिना किसी तरह का ऑल्ट्रेशन हुए वो कार्बन का पैच वहाँ पे मिलियंस ईयर तक पड़ा रहेगा। जनरली डिपेंड करता है पानी के टेम्परेचर पे। पानी का टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, ये जो स्पीशी है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फ्लावरिंग के थ्रू, या फिर असेक्सुअली खुद की क्लोनिंग करके भी कर सकते हैं। तो इनका जो एबिलिटी है कि ये खुद के प्लांट को खुद से क्लोन कर लेते हैं, तो इस वजह से ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और इनका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे कि जो कैपेसिटी ऑफ सिक्वेस्टर कार्बन है, और इट इज़ नॉट जस्ट द कैपेसिटी ऑफ द सिक्वेस्टर कार्बन, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिव्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे इबिजा के अंदर एक क्लोन स्पीशी था इसी का, सी ग्रास का, उसको स्टडी करा गया था तो पाया कि उसका जो सीड था जिससे ये क्लोन स्पीशी बना है वो लगभग 2 लाख साल पहले 2 लाख साल पहले वो फूटा था और उसमें से वो सी ग्रास का पौधा निकला था 2 लाख साल पहले। सो इसका जो क्लोन है ये काइंड ऑफ इटर्नल है। मान लो 2 लाख साल से तो अभी भी चल ही रहा है, अभी हमने उसकी स्टडी करी है। तो अगर इसको किसी तरह का डैमेज नहीं पहुंचाया जाए या इसको इसकी सस्टेनेबल कंडीशंस में रखा जाए तो ये बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है। और क्योंकि ये लंग्स ऑफ मेडिटेरेनियन है, हाफ ऑफ द ऑक्सीजन वी आर ब्रीदिंग राइट नाउ इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दीज सी ग्रासेस, तो अर्थ के पूरे एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये
लेकिन इनमें अभी प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे मान लो कि ये वाला जितना एरिया मैंने आपको बताया, यहाँ पे पोर्ट्स बहुत बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी डेवलप्ड पोर्ट्स हैं। तो पोर्ट्स में जब कोई शिप आता है तो वो एंकर करते हैं। तो एंकर आपने देखा होगा कि इस तरह की शेप का एक एंकर होता है, उस शिप को रोकने के लिए एंकर फेंका जाता है। तो वो जो एंकर फेंकते हैं वो इस पूरे सी ग्रास को क्रश कर देता है, तोड़ देता है, मेडोज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्योंकि इनका ग्रोथ बहुत स्लो होता है तो 2008 से 2012 में पेसोडोनिया मेडोज़ में लगभग 44% तक का जो मेडोज़ है वो ख़राब हो गया था, रिड्यूस हो गया था सिर्फ एंकरिंग की वजह से। और अगर एक याच के एंकर से एक दिन में जितना मेडो ख़राब हुआ है उसको रीस्टोर होने में लगभग 1000 साल लगेंगे। आप ये सोचो कि एक शिप के एक एंकर से एक दिन में ख़राब हुआ ये पोसिडोनियन मेडो या सी ग्रास, इसको रीस्टोर होने में, उतने से पोर्शन को रिस्टोर होने में 1000 साल लगेंगे। और दूसरी थ्रेट इसमें है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी वाटर में हैं जो आसपास के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से वहाँ से आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी इसको नुकसान पहुँचता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसे पहुँच रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसमें अपर लिमिट होती है 28 डिग्री सेल्सियस की। तो समर 2000 से अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर है समर का वो कंटिन्यूसली 28 डिग्री से एक्सीड ही कर रहा है। तो हालांकि जैसे कोरल ब्लीच होकर कोरल डाई हो जाते हैं वो कंडीशन इसमें नहीं है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत रुक गई है और ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग गया है। तो इसको रोकने के लिए क्या करा जाए, हमको इस अमेजिंग पावरफुल सी ग्रास को रोकने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो वी हैव टू ब्रिंग द पब्लिक अवेयरनेस। और ये जो एंकरिंग वाला है कि आपने एक दिन में जितना सी ग्रास खत्म करा है उसको उगने में वापस 1 साल लगेगा, तो उसके लिए अवेयरनेस लेके आनी है। ऑल्सो अगर हम एक फाइनेंशियल वैल्यू पुट कर दें कि कार्बन पे, मान लो कि इन्होंने जैसे 15 टन कार्बन है, आपको कार्बन क्रेडिट तो पता होगा, ठीक है। कार्बन क्रेडिट में जो हम पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी उसके गोल को रीच करने के लिए भी जो कार्बन क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं कि अगर आप इतने % इतने किलोमीटर एरिया पोसिडोनिया सी ग्रास को बचाते हो या फिर उसको इम्प्लांट करते हो तो इतना % आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा और इट विल हैव एन 10-fold इंक्रीज इन द वैल्यू ऑल्सो। सो इस वजह से इनमें पोसिडोनियन को बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा, इनका प्रोटेक्शन भी हो जाएगा और लोगों को कार्बन क्रेडिट भी मिल जाएगा। सो दीज आर सम मेथड्स विच आर गिवन। तो ये एंड में एक छोटा सा बताया है कि द होल थिंग ऑफ प्लांटिंग सी ग्रास इज दैट यू हैव टू डू अ मैसिव एफर्ट एट द बिगिनिंग। स्टार्टिंग के अंदर इस सी ग्रास प्लांट को करने के लिए आपको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन बस वेट करो, थोड़ा सा रुको जब तक ये पौधा अपने आप ग्रो नहीं हो जाता। एक बार जब ये ग्रो हो गया तो फिर ये आपको सेंचुरीज तक आपको इसकी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने देखा कि 2 लाख साल पहले तक का पौधा भी है। सो इफ़ यू आर इन हरी एट द टाइम स्केल, एट द ह्यूमन टाइम स्केल, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आपने लगा के छोड़ दिया अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए तो वो आपके सेंचुरी बाद आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो दिस इज़ दिस ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ पोसिडोनियन सी ग्रास। छोटा सा बट काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल था। इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। एंड दिस इज़ इट हियर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।